हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को हमारी तरफ से दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, तो यहाँ पर मैं लौकी कस रही हूँ। लौकी को कसने के बाद में इसको उबालना है। इसका बनाएंगे आज रायता, क्योंकि दशहरे पर लौकी का रायता बनना ज़रूरी होता है। कहते हैं कि बहुत ही धर्म होता है अगर दशहरे को रायता खाएं लौकी का। तो अभी मैंने यहाँ पर कद्दूकस कर लिया है लौकी, और अभी इसमें कुकर में देख रही थी कुछ है तो नहीं, और इसको धो करके अच्छे से इसमें लौकी उबालने के लिए रख दूँगी। बुआ जी कुछ बता रही थी। और बच्चे गए थे दुकान पर, खील पताशे लेकर आए हैं, क्योंकि खील पताशे आज के दिन लाते हैं। और जब बहन भाई के कान पर नौरते रखती है तो उसको खील पताशे खिलाती है, और सांझी के साथ भी खील पताशे जाते हैं। तो परी अभी पैसे भी खुला कर लाई है दुकान से, क्योंकि आरता की थी बच्चों ने सांझी की, तो उसके पैसे देने हैं बच्चों को। तो वही पैसे मैंने फिर खुलवाए थे कि मेरे पास खुले पैसे नहीं थे, तो ये 10-10 के। और मैं तो अभी नहा ली हूँ, लेकिन दोनों बच्चे नहीं नहाए। इनके लिए मैंने पानी गर्म करके रख रखा है। ये अब नहा लेंगे, क्योंकि हम लोग पानी गर्म करके ही नहाने लगे हैं आजकल। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। आज मुझे बुखार हो रहा है कल रात से, तो वॉइस ओवर भी मैंने आज दोपहर को बहुत लेट किया है। बस सुबह से लेटी हूँ। दवाई खा करके उठकर खाना बनाया है, फिर बाद में लेट गई। क्या करूँ, काम भी करना ज़रूरी है, खाना भी बनाना है, और काम भी बहुत मुश्किल हो रहा है करना। मतलब कमज़ोरी लग रही है बहुत ज़्यादा। अभी अभी में मुझे 2 बार बुखार आ गया। एक दिन पहले आया था, अभी 3-4 दिन पहले। 2 दिन तक रहा हल्का सा बुखार, और अब फिर कल रात से हो गया है। और यहाँ पर मैंने कुकर में रख दिया है अभी लौकी उबलने के लिए। नमक डाल दिया है, थोड़ा सा पानी डाल दिया है। नहाकर बाबूजी बन गया, और अभी सैंडल पहन रहा है गिप्पी। गिप्पी खड़ा होकर अपना कपड़े दिखा दे बेटा। मेरा बाबू नहा धो के कैसा लग रहा है, एकदम ब्लैक वाला। अभी गिप्पी भी नहा लिया, तो सैंडल पहन रहा था। वो कह रहा था कि मैं बूट पहनता हूँ अपने, लेकिन फिर मैंने उसे कहा तो सैंडल ही पहन ले, क्योंकि फिर बार बार सैंडल निकालने पड़ते हैं। अभी पूजा भी करनी है। लौकी उबल गया है, थाली में कर लिया है, जिससे कि ठंडा हो जाए, क्योंकि अभी गर्म है। ठंडा होने के बाद इसको दही में डाल दूँगी, और फिर सरसों का छौंक लगा दूँगी, क्योंकि रायता जो होता है सरसों के छुका हुआ ही अच्छा लगता है। कभी कभार जीरा भी डाल लेते हैं, लेकिन हमें जो है सरसों का जो छौंक होता है ना, वही अच्छा लगता है। तो मैंने करछी रख दी है गैस पर गर्म होने के लिए, उसमें थोड़ा सा डाल दिया है तेल। और दाल भी उबल गई है, तो दाल को बस छौंक लगाना है। और चावल बनने के लिए फिर मैंने कुकर में रख दिए हैं। लौकी निकालने के बाद में बड़े कुकर में ही चावल बनने के लिए रख दिए। आ जाओ तो तैयार हो, तो पानी ले आओ एक बार। ये लोटा उठाओ, पानी लेके आओ नलके पे से। नलका चला लेगा? नलका नहीं चलने का। ला मैं चलाऊंगी। लोटा पकड़ ले, भर लेगा। आजा, जो ले आओ मैं फाड़ के थोड़े से। साड़ी निकाल बेटा, साड़ी निकाल कर पूछेगा। अभी गिप्पी पायता पूछ देगा, तो हमारे यहाँ पायता इसी तरह से पूछते हैं। 5 कुल्लो रखते हैं, 4 कुल्लों में खील पताशे और 1 में गेहूँ रखते हैं। और थाली में कुछ पैसे रख लेते हैं, या तो कुल्लों में डाल देते हैं 1-1 रुपये, फिर थाली में ही रख लेते हैं। और जो भी रखते हैं कानों पर रखने के लिए, जिनको बोलते हैं नोरते।
तो गिप्पी नहा लिया है, इसलिए गिप्पी ही पूज देगा पायता। और ये उसी जगह रख कर पूजते हैं जहाँ पर कि हमें गोधन बनाना होता है। दिवाली के बाद जो गोधन बनता है ना, दीपावली के बाद, तो इसी जगह पर बनेगा, इसलिए उसी जगह रख कर थाली को हम पूजा करते हैं। और अभी बस जो ये पानी है ये डाल देगा पेड़ पौधों में, यानी कि तुलसी जी के पौधे में। और अभी सांझी माँ को खाना खिलाना है, बूरा चावल और रायता, इनका जो है भोग लगाना है। उसके बाद सांझी को उतार लेंगे और रजवाई में सलाकर आ जाएंगे, यानी रजवाई में विसर्जित कर देंगे। तो मतलब कुछ लोग तो जोड़ में लेकर जाते हैं, अगर जोड़ में पानी होता है। अगर जोड़ में पानी ना हो तो फिर रजवाई में ही लेकर चले जाते हैं। तो मैं सारे औरतों को भी यहाँ पर चावल और बूरा का भोग लगा रही हूँ। और उसके बाद में सांझी को उतार कर परी दादी जी के साथ में चली जाएगी और गिप्पी भी साथ में जाएगा। मतलब सब बच्चे साथ में मिलकर जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर कुछ लोग मतलब चले गए हैं जल्दी ही और कुछ लोग बाद में लेकर जाएंगे। तो खाना आज के दिन थोड़ा सा जल्दी बना लेते हैं। तो वो भी 9 साढ़े 9 बजे तक ही खाना बना था, जबकि जो कुछ लोगों के यहाँ नहीं बना था उस टाइम तक, क्योंकि कह रहे थे कि 10 बजे के बाद ही सांझी उतरेगी, क्योंकि ग्रहण है आज, सूर्य ग्रहण, ऐसा सुनने में आ रहा था। लेकिन मुझे नहीं पता था, तो मैंने 9:30 बजे तक खाना बना लिया था और सांझी को खिला भी दिया था, बस उतारी नहीं थी यहाँ से जहाँ लगा रखे थे हमने। चला दी। और जो हमने ये नीचे कपड़ा बिछा रखा था इसको भी लेकर जाएंगे साथ में। नहीं, कपड़ा जा लगा उनके साथ ही। मम्मी मैंने खुद ही कर लिए जब नौरते। अरे कभी है कि तुमको था ये सारे आप समझ गए। हम से पूछे जा रहा है ये ही तो खिलावे सब समझ जो हमसे पूछे रखी जा ये भी रखी जा रही है सब समझ गए तो ये की पे करना मेरे वहां है वे मैं आ लिया है। चलो तो बस चलो ये सारे अच्छे से फाड़ लगा हम नहीं। और जिस जगह से हम सांझी उतारते हैं ना, उसी जगह दीवार पर सतिया बनाया जाता है गोबर से, गाय के गोबर से सतिया बनाया जाता है। फिर उसके ऊपर जो हमने नौरते बोए थे वो और एक टिकड़ी लगाई जाती है। तो वो काम भी मैंने कर दिया है। और अभी कनक आई है गिप्पी के नौरते रखने के लिए, और खील भी लेकर आई है और अभी इसको टीका लगा देगी। फिर उसको बाद में जो है नौरते रख देगी कान पर। छोटे बच्चे तो रखवा लेते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं वो नहीं रखवाते, उनको थोड़ी सी शर्म आती है कि हमारे कानों पर ये क्या रख रही है। तो गिप्पी इतना सीधा है, मतलब कान पर उसने नौरते रखवा लिए और बहुत देर तक ऐसे घूमता रहा। और फिर कह रहा कि मम्मी अब तो उतार दूँ या रखे रहने दूँ। उसको मतलब इन चीज़ों का वो है कि कहीं इससे कुछ हो ना जाए, कुछ होता तो नहीं है ऐसा करने से, वो इन चीज़ों से बहुत डरता है। तो मेरे से पूछा था मम्मी नौरते उतार दूँ, तो कनक रख के चली गई थी, अभी तक रखे हैं कान पर, और अभी परी भी उसके कान पर नौरते रख देगी। तो परी उससे कह रही थी कि मैं तो तेरे से ही लूँगी पैसे आज, पापा से नहीं लेने की ना मम्मी से लेने की, इसके पर्स में से निकाल कर दो मुझे पैसे। और गिप्पी भी मतलब एकदम तैयार हो जाता है उसे पैसे देने के लिए। तो कह रहा ठीक है मम्मी मेरा पर्स ले आओ, मैं उसमें से परी को पैसे दे दूँगा निकाल के। मैं बोली नहीं, तुम क्या कमा रहे हो, जब बड़े हो जाओगे नौकरी करोगे पैसे कमाओगे तब देना परी को, अभी नहीं, अभी तो मैं ही दे दूँगी। फिर मैंने परी को, गिप्पी को पैसे दे देते परी को देने के लिए। और फिर बच्चे मेले में भी जाएंगे, दशहरा है आज, तो आज के दिन तो मेले में जाते हैं। वैसे तो नहीं जाते रोज़ रोज़, रामलीला भरती है सभी गांव में, कुछ गांव में भरती है, कुछ गांव में रामलीला का मेला नहीं भरता, लेकिन आज के दशहरे के दिन सभी लोग जाते हैं, तो ये भी जाएंगे। और अभी मुझे मेहंदी लगानी है, तो यहाँ पर मैंने ये आंवले का पानी उबाल लिया है, रात को भिगोना तो भूल गई थी, इसलिए मैंने आंवले डाल करके पानी में अभी उबाल लिया था। फिर छान करके पानी उसमें मेहंदी डाल दी है। 2 पैकेट मंगाए हैं मेहंदी के, तो बालों पर जो मेहंदी लगाई थी ना वो सारी उतर गई, इसलिए इस मेहंदी को भी 2-4 मिनट के लिए, मतलब थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, फिर बालों पर लगा लूँगी। और करीब टाइम भी हो रहा है, 1 बज रहा है, फिर करीब 3 साढ़े 3 बजे सिर धो लूँगी। और त्यौहार आ रहे हैं, ऐसे अच्छा सा नहीं लगता, काफ़ी दिनों से मैंने मेहंदी लगाई भी नहीं थी। और थोड़ा सा वीडियो आपको दिखाते हैं जब दशहरे में गए थे वहाँ का। बहुत ज़्यादा दुख है। और एक जो भाई हमारे अरुण तोमर जी, अरुण चौहान जो हमारे कोषाध्यक्ष भी रहे, कर्मठ कार्यकर्ता भी रहे, भाई
इवनिंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कल दवाई लेकर आई थी और आज दोपहर मैंने दवाई खाई थी, और वो दवाई खाने के बाद जब से मुझे चक्कर आ रहा है, थकान भी बहुत हो रही है, सांस चढ़ रहा है, एक कमज़ोरी सी लग रही है। पता नहीं दवाई नहीं झिल रही या कमज़ोरी आ गई मेरे में, क्या हो रहा। पहले तो कम था, आज दोपहर से ज़्यादा हो रहा है। और काम भी, पोछा केवल कमरे में लगा और घर में कहीं पोछा नहीं लगा। कमरे में लगाया मैंने अभी, क्योंकि त्यौहार है, कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत साफ़ सफाई होनी चाहिए। लेकिन कमरे कमरे में पोछा लगा, घर में रह गया। बर्तन भी आज दोपहर परी से साफ़ करवाए हैं। पता नहीं बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है। और अभी एक सूट की सिलाई करनी थी, सोच रही हूँ सिलाई कर दूँ, पर हिम्मत नहीं हो रही बिल्कुल भी करने की। कपड़े नहीं धोए, कपड़े ऐसे रख दिए मशीन में, भिगो करके डाल कर रख दिए। अगर 1-2 घंटे में थोड़ा सा आराम लगता है तो कपड़े धोंगी, नहीं कपड़े भी नहीं धोने की। और सुबह जब मेरी तबीयत ठीक थी तब मैंने मेहंदी भिगो ली थी, मेहंदी लगा ली, और बस मेहंदी लगाते के साथ ही मैंने दवाई खाई। तब से चक्कर आ रहा मुझे। अब सिर भी धोना था क्योंकि मेहंदी लगा ली थी, तो अभी जो है बाल धो लिए हैं। और अब क्या करूं क्या ना करूं समझ में नहीं आ रहा। काम बहुत सारा पड़ा हुआ है, त्यौहार आ रहे हैं, घर में साफ़ सफाई भी होनी है, लेकिन कुछ करने की हिम्मत नहीं हो रही। कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा। किचन पड़ा हुआ है, वो भी देखना है। अभी जो बर्तन थे वो साफ़ हो गए, लेकिन किचन साफ़ नहीं हुआ, आज ऐसे ही पड़ा है। और सुबह से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, ज़्यादा कोई बात नहीं की थी। सोचा चलो अब थोड़ी सी बात कर लेती हूँ आपसे। और जो मैंने अपनी कुर्ती छांटी थी ना, कई दिन हो गए कटिंग करी थी, उसकी सिलाई करनी थी आज। और हिम्मत करके बैठ गई हूँ, मशीन रख ली है मैंने। भाभी की एक कुर्ती है, वो मुझे अभी सिलनी है, क्योंकि 14 से पहले परी जाएगी अपनी मामा के यहाँ मेले में। अब की बार मैं और गिप्पी नहीं जाएंगे क्योंकि मम्मी यहाँ नहीं है। तो परी जिद कर रही, वो चली जाएगी, उसको लेने के लिए आ जाएंगे उसके मामा जी, तो वो चली जाएगी। तो सोच रही हूँ जब तक ये कुर्ती अगर तैयार हो जाए तो उसको दे दूँगी, वे अपना मेले में पहन करके चली जाएंगी। काफ़ी दिन से रखा है कपड़ा मेरे पास, लेकिन सिलने का टाइम नहीं लग पा रहा, क्योंकि दिन बहुत छोटे होने लगे हैं तो टाइम नहीं लग पाता। और एक अब हमारी गाय, इसकी भी डिलीवरी कब हो जाए अब कुछ नहीं पता। टाइम पूरा हो गया है गाय को भी, तो अब कभी भी जो है डिलीवरी हो सकती है इसकी। और बस फिर घर में जो है काम बढ़ जाए। सो चलिए फिर अभी अपनी वीडियो को यहीं पर एंड कर लेते हैं। मिलते हैं आपसे कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।